Hello students of class 7, welcome back to my channel Success Ki Pudiya. In this video we will see some important questions from the chapter number 89 and the chapter number 5, the rise of empires. So my dear student, the first question is for you. Empires extended over vast area and had diverse people with different languages, customs and cultures. How do you think the emperors made sure that they lived in harmony? Discuss in group and share your thoughts with the class. इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग समझते हैं. जो सम्राट होते हैं वो साम्राज्य जो होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है और इसमें विविध भाषा बोलने वाले, रीति रिवाजों वाले, संस्कृति वाले लोग रहते हैं. फिर जो सम्राट है वो कैसे उसमें सौहार्दपूर्ण लोगों को रहने के लिए ऐसा माहौल बनाता है कि लोग सौहार्दपूर्ण रह सके. हाउ डू यू थिंक द एम्परर्स मेड श्योर डैट दे लिव्ड इन हार्मोनी, सब लोग मिलकर रह सके. आखिर वो माहौल कैसे बनता है, इसको डिस्कस करने बोला गया है, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर दूँगी. डिस्कस तो जब ग्रुप में होता है और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कुछ रीज़न है कि किस तरह से वो करते हैं. असल में इसका रीज़न एक तरह से कहीं ना कहीं एम्पायर्स का जो फीचर्स है वही है, क्योंकि तभी ऐसा सक्सेस हो पाता है. टू इंश्योर हार्मनी, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अमंग डाइवर्स पीपल, जो विविध लोग हैं उनके बीच में, विद इन देयर एम्पायर्स, एम्परर्स लाइक यूज सेवरल स्ट्रैटेजीज, वो कुछ रणनीति यूज़ करता है. और जिस तरह से विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, रीति रिवाजों के लोग, संस्कृति वाले लोग सौहार्दपूर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं इतने बड़े साम्राज्य में. नंबर 1, दे अपॉइंटेड लोकल गवर्नर्स एंड ऑफिशियल हु अंडरस्टूड द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ देयर रीजन. वो उस क्षेत्र में जहाँ का लैंग्वेज अलग है और संस्कृति अलग है, वहाँ पर उसी लैंग्वेज को यूज़ करने वाले अधिकारी को गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है ताकि ईजी वहाँ का शासन चलाया जा सके. दे रिस्पेक्टेड लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन अलाउइंग पीपल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस एंड रिचुअल्स. वो जो स्थानीय रीति रिवाज है और परंपरा के लोगों का आदर करने के लिए कहती है और उन्हें अपना जो भी धर्म है, जो भी रीति रिवाज है, उसको फ्री से इंडिपेंडेंटली वो स्वतंत्रपूर्वक वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं. उसमें उसकी कोई भी पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. इस तरह से सभी अलग अलग धर्म, भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति के लोग सौहार्दपूर्ण रह पाते हैं. थर्ड, दे बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेस्ट हाउसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू कनेक्ट द एम्पायर एंड प्रमोट यूनिटी. वो साम्राज्य को जोड़ने के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे रोड हुआ, रेस्ट रूम हुआ, रेस्ट हाउसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करती है ताकि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके और एकता को बढ़ावा मिले. फोर्थ, दे इनकरेज द यूज़ ऑफ कॉमन स्क्रिप्ट और लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. और पूरे आधिकारिक जो संचार है, यानी कि आधिकारिक रूप से सभी को जोड़ने के लिए साधारण, सिंपल सा या कॉमन जो भी सब लोग समझ सके ऐसे लिपि या भाषा का प्रयोग करने के लिए वो प्रोत्साहित करती है. एंड फिफ्थ, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू फेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस सिस्टम. वो साफ और ट्रांसपेरेंसी वाले प्रशासन के कानून और व्यवस्था और न्यायपूर्ण शासन को मेंटेन करती है, की व्यवस्था करती है. इस तरह से साम्राज्य का इतना ज़्यादा विस्तार इतने बड़े एरिया में होने के बावजूद और उसमें रहने वाले विविध भाषा बोलने वाले, रीति रिवाजों वाले होने के बावजूद भी इन सब का करना, इस तरह से सम्राट जो होता है वो सभी लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Looking at the many challenges involved in managing an empire, why should a king be so keen to expand his kingdom into an empire and become an emperor? आप देख सकते हैं जब साम्राज्य को मैनेज करना होता है तो उसमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. फिर भी जो राजा है वो हमेशा से राज्य को साम्राज्य बनाना चाहता है और खुद भी सम्राट बनना चाहता है. आखिर उसमें ऐसा एक्साइटमेंट क्यों है, तो वो ऐसा बनना चाहता है. चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे. मेनी चैलेंजेस इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एम्पायर.
कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है साम्राज्य को मैनेज करने के लिए। फिर भी किंग बी सो कीन, फिर भी वो बहुत एक्साइटमेंट होता है राजा एक्सपेंड हिज किंगडम, अपने राज्य को इनटू एन एम्पायर, अपने राज्य को साम्राज्य में बदलने के लिए और वहाँ का सम्राट बनने के लिए। क्योंकि नंबर 1 सबसे फर्स्ट है एन एम्बिशन टू रूल द इंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में शासन का जो उनका लक्ष्य होता है। मेटाफोर फॉर कंट्रोलिंग लार्ज टेरिटरी, बहुत बड़े एरिया पे नियंत्रण करना। एंड इंश्योरिंग दैट दे वुड बी रिमेंबर्ड फॉर पोस्टेरिटी, और वो चाहते हैं कि कई पीढ़ी उनके उपलब्धियों को याद करें, और यही जो उनका विश है, इच्छाएं हैं, उसके कारण वो किंगडम को एम्पायर बनाना चाहती हैं। सेकेंड, अ विश टू ब्रिंग लार्ज एरिया अंडर कंट्रोल, उनकी इच्छा होती है कि वो बहुत बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में करें। एंड गेट एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए रिसोर्स तक, संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। थर्ड, अ डिज़ायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर, अपने खुद के लिए और पूरे साम्राज्य के लिए अपार धन प्राप्त करे, इसलिए भी वो साम्राज्य बनाना चाहते हैं। टू स्प्रेड हिज कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियोलॉजी अक्रॉस लार्ज एरिया, वो संस्कृति, प्रशासन और आदर्शों को बहुत बड़े एरिया में फैलाना चाहते हैं। सम रूलर्स मे हैव बिलीव्ड इट वॉज देयर डिवाइन राइट और ड्यूटी टू रूल ओवर मोर पीपल, कुछ शासकों को लगता है कि ये स्वर्ग से या भगवान का दिया हुआ आदेश है, और उनको ऐसा विश्वास होता है कि उन्होंने ही इतने ज़्यादा लोगों पर शासन करने के लिए उनको भेजा है, और ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि ये डिवाइन से या स्वर्ग से या ईश्वर ने उन्हें ऐसा आदेश दिया है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरह से अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।